नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो कल क्या होगा, कल के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स हैं, कौन कौन से रेजिस्टेंस हैं, इनके ऊपर तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन इसके साथ में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि कल मार्केट अप होगा या डाउन होगा। दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर आपने कोई बीटीएसटी किया है तो वो बीटीएसटी किस साइड जा सकती है, उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, इनके ऊपर आपके कौन कौन से लेवल यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और लास्ट और फाइनल जो हम बात करेंगे वो करेंगे जीरो हीरो के ऊपर, जो आज हमने प्लान किया। तो दोस्तों आगे चलते हैं और सबसे पहले हम देखना शुरू करते हैं निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 से शुरू करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ते चलेंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे लेवल्स हैं निफ्टी 50 के। कल मैंने आपको लेवल बताए थे, ये लाइव के दौरान एनालिसिस किया हुआ था, इसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से ये लाइव का जो एनालिसिस था नहीं, सारा मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे आज हमें क्या देखने को मिलता है, देखो सबसे पहले तो हम कल की बात करते हैं, जो गलती हुई उसकी भी बात करेंगे। कल ये इतनी बड़ी गिरावट आई, कस के गिरावट आई। अगर मैं बात करूं न्यूज़ की, तो न्यूज़ कैसी थी भाई, फुल नेगेटिव। ठीक है, ईरान के और यूएस के लड़ाई शुरू हो चुकी है, हारमुज के ऊपर लड़ाई झगड़े, ये वो आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा। अगर आपने 10 वीडियो देखे होंगे तो 10 में से 8 या 9 वीडियो यही बता रहे होंगे कि कल मार्केट गिरेगा। और गलत भी नहीं था। क्यों गलत था भाई? क्यों गलत नहीं था भाई? क्योंकि पूरा मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव था, तो उसमें कोई भी गलत नहीं था। लेकिन फिर भी मार्केट पॉजिटिव ओपन हो गया। और जो लोग बेचारे बीटीएसटी में पुट लगा के गए थे, उन सबकी यहाँ पे आज लंका लगी। लंका भी लगी तो ऐसी लगी कि फिर ओपन होने के बाद में मार्केट एकदम साइडवेज हो गया फुल। और अंत में जाके 3 PM पे थोड़ा सा एक गिरावट दिखाया, वो भी बहुत बढ़िया गिरावट नहीं दिखा पाया। तो अब जब भी आप बीटीएसटी करें तो देखो, बीटीएसटी कभी भी नेक ना करें। मतलब कि मैं बोलूं तो आप सीधे शब्दों में हैज करके चले। हैज कैसे करेंगे बीटीएसटी को? देखो, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इस वीडियो के एंड में आपको या तो कुछ वीडियो मिल जाएंगे, या आप एक काम कर सकते हो, इस चैनल के प्लेलिस्ट में या कोर्स में जा सकते हो। मैंने हैज के वीडियो बनाए हुए हैं, हैज कैसे करते हैं। आराम से 30 या 40 हज़ार के आसपास से हैज हो जाता है, तो हैज करके जाओ। अरे ऐसे भी नहीं कर सकते हैज, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मान के चलो 20 पॉइंट का कोई कॉल ले लिया, तो 20 पॉइंट का कुछ पुट लेके जाओ, तो आपका ओवरऑल नुकसान कितने का है, 40 पॉइंट का। ठीक है, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ फंड मैनेजमेंट की, तो आपका फंड, आप अगर बीटीएसटी कर रहे हो, देखो ये बहुत खतरनाक होता है। ये बीटीएसटी जो है ना, मीठा जहर होता है। ये चल जाए तो चल जाए, नहीं चले तो नहीं भी चले। आज भी किसी ने कमेंट किया था लाइव के दौरान कि भाई बीटीएसटी जो होता है ना, ये बहुत ही बेकार होता है, बर्बाद कर दिया। तो देखो, बर्बाद नहीं होना है, आपको सावधान रहना है। हैज करके जाओ, हैज नहीं करके जाओ तो आप फिर इतना ही करके जाओ जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो। क्योंकि न्यूज़ का कोई भरोसा नहीं होता है, बुरा का कोई भरोसा नहीं होता है, कब ये क्या बोल दे और किस तरफ मार्केट को भगा दे। ठीक है, सो देखो अब क्या करना है हमें। निफ्टी यहाँ पे आज जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 23,962। ठीक है, अब क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको दोस्तों क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये भी आप देख सकते हो कि आज का जीरो हीरो कितना शानदार रहा था। लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार देखना किस तरह से 30 का प्रीमियम जो है निकल कर 270 तक गया था, शानदार तरीके से। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से। अब यहाँ पे जो कल के लेवल तो देखो उनकी तो लंका लगी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़े से आगे के लेवल्स की। तो मैं वन डे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ ताकि आपकी बीटीएसटी का भी कैलकुलेशन किया जाए। देखो, आपको खुद को देख के लग रहा होगा कि एक मेजर सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है मार्केट में। कौन सा? ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल और कल की भी ऑलमोस्ट कैंडल। ये कैंडल्स का एक लो पॉइंट है जो कि मुझे एक मेजर सपोर्ट नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें। ठीक है, हमारे आगे के लिए जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं ना, उनके लिए। ये डे टाइम फ्रेम पे है दोस्तों। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया। अब सिर्फ मुझे इस कैंडल को पढ़ना है, जो ये आज की कैंडल है। ठीक है, आज की जो कैंडल है, इसको देख के आप एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है, कि ये कैंडल पॉजिटिव है
या नेगेटिव है। मतलब इस कैंडल को बनने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ भागता है या नीचे की तरफ गिरता है। एक बार देख के बताओ अगर आपको कैंडल प्रिडिक्शन आती है तो। अच्छा ठीक है, मत बताओ, मैं आपको बताता हूँ। देखो ऊपर की तरफ डंडी है, नीचे की तरफ थोड़ी सी खोपड़ी है। क्या ये सेम कैंडल कहीं बन रही है? मैं देखता हूँ, एक मिनट। हाँ, क्या ये सेम कैंडल है ऐसी की ऐसी? ये भी सेम कैंडल है, ठीक है, ऐसी कैसी। और ये भी सेम कैंडल है ऐसी कैसी। तो इसकी एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ये भी देखो सेम कैंडल है कि नहीं। इवन ये तो पूरा जोड़ा ही सेम टू सेम है। देखो दोस्तों, मैं हो सकता है मेरा वीडियो ये 20 मिनट से भी ज़्यादा का हो जाए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। मेरा लॉस होता है 20-25 मिनट की वीडियो में, मैं बता रहा हूँ सीरियसली। लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ क्योंकि आप और हम कोई अलग नहीं है, जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ। यहाँ पे देखो प्रॉपर जोड़ा है ना, और इस जोड़े के बाद में मार्केट गैप अप खुला है। ये भी प्रॉपर सेम जोड़ा है, तो क्या अब मार्केट गैप अप खुल सकता है? एक बार हम प्रिडिक्ट करके सोचते हैं, मतलब गहराई से सोचे तो। ये देखो यहाँ पे सेम कैंडल बनी हुई है, इसके बाद में मार्केट अपसाइड में गया है। यहाँ पे भी देखो सेम कैंडल बनी है, मार्केट अपसाइड में गया है। तो अब क्या हो सकता है? क्या मार्केट इस कैंडल के बाद में अपसाइड जा सकता है? देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपसाइड में जाएगा कि किस साइड में जाएगा, लेकिन एक चीज़ है, कैंडल की तरफ से तो मार्केट प्लस में है। लेकिन एक चीज़ है जो खाए जा रही है अंदर ही अंदर मार्केट को, वो है ट्रम्प साहब की न्यूज़। ये कब क्या बोल देंगे कोई भरोसा नहीं है, कब लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, कब कौन सी स्ट्राइक कर दें, कोई पता नहीं है। तो इस न्यूज़ की वजह से मार्केट में कोई गिरावट आ सकती है, नहीं तो मेजर सपोर्ट हमें 23,800 का ही मिलने वाला है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बार क्रूड दिखा देता हूँ। क्रूड देखना जरूरी है। क्रूड देखो अच्छा गिरा दिन भर में, 1 मिनट 45 मिनट टाइम फ्रेम पे। दिन भर की अगर मैं बात करूं तो ओपन होने के बाद में नीचे गिरा एंड देन अभी संभलने की कोशिश कर रहा है, और संभल भी बढ़िया रहा है। तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उसके अकॉर्डिंग तो ये कल मार्केट हमारा जो है थोड़ा एक बार नीचे की तरफ जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 800 तक जाना चाहिए। अगर अब यहाँ पे मैं बात करूँ 45 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, 15 मिनट पे आ जाता हूँ। चलो भाई, अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, अगर ये मार्केट कहीं ओपन होता है, मान के चलो एक रेंज में ओपन हो जाता है, 23,900 के आसपास ओपनिंग दे गया, तो मुझे जो पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा ना, वो सीधा सीधा 23,808 का ही देखने को मिलेगा। समझ गए बात को? अब कहानी यहाँ पे शुरू होती है कि क्या मार्केट 23,900 ही ओपन होगा? अगर हमने कोई BTST की है तो उसका क्या करें? देखो आपने अगर मंदी कर रखी है ना BTST में, तो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में होते ही आपको एग्जिट करना है या क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे तो आपका अपना डिसीजन रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको आज हैज नहीं करके गया हूँ, तो कल मॉर्निंग में इसको जरूर हैज करूँगा। हैज करने का मतलब समझ गए? वीडियो आप देख के समझ जाएंगे। ठीक है, अगर मेरा BTST सही होता है और मुझे 62-50 पॉइंट मार्केट नीचे ओपन मिल जाता है, 23,900 के आसपास ये जो लेवल है यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है मुझे, तो ये ओपन होने के बाद में एक बार ऊपर भागेगा, ट्रैप करेगा यहाँ तक जाके 950 या 962 तक, लास्ट क्लोजिंग तक, एंड देन फिर यहाँ से ये लटक के नीचे आ सकता है, और फिर मेरे लिए सपोर्ट कौन सा रहेगा? 23,808। अब ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आता है कि मार्केट अगर 23,900 के कहीं करीब ओपन होता है तो मेरा जो पहला सपोर्ट रहेगा वो 800 का ही रहेगा। अब आप मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 23,900 से लेकर सीधा सीधा 24,000 तक, क्योंकि 962 पे तो ओपनिंग है। इस 100 पॉइंट की रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है तो मेरा पहला जो नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा 23,800। यहाँ से अगर मुझे कोई भी एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है, जैसे ये है, इस तरह का कोई सारा मिलता है, तो एक बार मैं बहुत कम क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा हलवा, मीठा या हरी मिर्ची खाना पसंद करूँगा। समझ गए बात को? अब समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, अगर यहाँ से नीचे आया तो मार्केट देखो फिर धूम धड़ाका मार्केट में होने की संभावना रहेगी। इस गैप के बाद में अब एक छोटी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी होगी। कौन सी करनी होगी? देखो मैं कल के वीडियो में भी बताया था, आज के में भी बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक लेवल आप लगाएंगे और इसमें आप ड्रॉ कर लेंगे एक रेंज, जो रेंज निकल के आती है मेरी यहाँ पे 23,710 से लेकर 710 से लेकर 23,693। अरे यार पेन सही नहीं चल रहा, जस्ट ए सेकेंड दोस्तों प्लीज। 23,710 से लेकर 23,693। ये कब आएगी ये रेंज मेरी? ये रेंज मेरी आएगी जब मार्केट 23,800 का ब्रेकडाउन करेगा रिटेस्टिंग के साथ में, तो ये टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है। अगेन अगर इसके नीचे फिसला
तो फिर 23,636 ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। 23,636 आप इसको है ना 600 तक ही कंसीडर कर लेना, फिर वो रनिंग मार्केट में पता चलेगा थोड़ी बहुत चीज़ें। तो ये चीज़ें मेरे लिए नीचे की तरफ रहने वाली है। ओवरऑल मार्केट जो है ना वो चाहता नहीं है गिरना, बस न्यूज़ परेशान कर रही है। मार्केट के जो भी लोग हैं, जो भी अच्छे ट्रेडर हैं, वो गिरना नहीं चाहते, इस वक्त मंदी नहीं करना चाहते हैं, सेंटिमेंट ही नहीं है मंदी का। लेकिन 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 भाई न्यूज़ है और न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, तो न्यूज़ में कुछ भी संभव है। अब बात करते हैं कल अगर मार्केट येन केन 24,000 को क्रॉस करने में सक्षम रहा तो हमें निफ्टी में क्या करना चाहिए। तो देखो यहाँ तक पहला मेरा टारगेट रहेगा, जो का आज का हाई था लगभग 24,080। अब उसके बाद में देखो ये थोड़ा और ऊपर जाना चाहेगा लगभग, अब ये 24,193 और अंतिम जो मेरा लेवल रहेगा 24,244। मैं पहले यहाँ पे लेवल लिख के बताता हूँ आपको। अगर कल मार्केट 24,000 क्रॉस करता है तो पहले मुझे 24,083 का लेवल मिलेगा। देन इससे भी मार्केट मान के चलो वैसे तो लिबर करेगा, लेकिन फिर भी तोड़ के ऊपर चलता है तो फिर 24,193 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर चला तो 24,244 का मुझे तेजी की तरफ लेवल देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं कल के लिए मैं 300 पे नहीं जा रहा हूं, ये आने वाले टाइम पे बताएगा। और मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि वहां पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाता रहता हूं। एक बार आप जाके देखेंगे तो आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि हाँ टेलीग्राम एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है टेलीग्राम, क्लियर। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए एक बार, ओके। एक बार ये लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम। ये लेवल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, कल को मार्केट इधर उधर आए तो ओके। अब चलते हैं हम निफ्टी बैंक की तरफ। लेकिन निफ्टी बैंक पे चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों। आप एक चीज़ देख लो, ये वाली चीज़, ये जो चैनल है पूरी तरह से एजुकेशन के लिए है। डिस्क्लेमर पढ़ लो आप, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह से लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से है, इसे निवेश की सलाह न समझे। आपके किसी भी प्रकार के लाभ या हानि के लिए चैनल या सुरेश मीणा जो कि मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश करने से पहले सावधानी बरते, सोचे समझे और फिर निर्णय ले। इसके अलावा एक जानकारी और देना चाहता हूं जो आपके भले के लिए है दोस्तों। देखो मैं तो बहुत बड़ा नहीं हूं, लेकिन कई लोग मेरे नाम से आपके पास में कॉल कर सकते हैं, आपको फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो आपको बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे आपके साथ में, आपको बोलेंगे कि आप हमें 5,000 दीजिए, हम आपको 25,000 दे देंगे। तो आपके अंदर बुद्धि है, आप भी इंसान हो, ठीक है। इंसान हो मतलब अनाज खाते हो, तो इतनी बुद्धि तो है कि आपको कोई भी 5,000 की 25,000 बना के नहीं देगा। ये शुद्ध रूप से आपके साथ में फ्रॉड कर रहा है। आपको वो बोलेगा कि मैं आपको कॉल दूंगा, टिप दूंगा, आप उनके झांसे में मत आना प्लीज़। मैं कभी भी कोई पैसा नहीं लेता हूं, ध्यान रखिएगा। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं किसी से भी। कॉल टिप के नाम पे, पैसा डबल करने के नाम पे या लॉस रिकवर के नाम पे मैं कोई पैसा नहीं लेता हूं। मेरा कोई गलत काम नहीं है, जो इलीगल काम हो मेरा 1% भी नहीं है। आप लोग भरोसा करें, मैं कभी आपसे कोई पैसे नहीं लेता हूं। हाँ मेरे 2 इंडिकेटर हैं, ये जरूर मैं बेचता हूँ, वो आप जरूर ले सकते हो। मेरा कोर्स है वो मैं जरूर देता हूँ। इनके भी मैं बिल देता हूँ आपको, जीएसटी वाला। आप बोल सकते हो, जाके मुझे बोल सकते हो, जीएसटी वाला बिल देता हूँ जब ये इंडिकेटर देता हूँ। तो ये इंडिकेटर आप ले सकते हो। इनके लिए आप चाहें तो मेरे से संपर्क कर सकते हो, या टेलीग्राम पर इनका लिंक है 7229993334, ये मेरा फ़ोन नंबर है, पर्सनल फ़ोन नंबर है। अगर आप कई बार आपके साथ में फ्रॉड लोग फ़ोन करते हैं ना, तो भी आप ये नंबर पे बात कर लिया करो कि साहब हम आपका ऐसा ऐसा नंबर है, फ़ोन आया था। पहली बात तो मैं कभी आपको फ़ोन करूँगा ही नहीं। आपको फ़ोन तभी करूँगा जब आप मुझे मिस कॉल कर देंगे, नहीं तो मैं आपको फ़ोन नहीं करूँगा, कभी भी फ़ोन नहीं करूँगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आप लोग ये नंबर सेव रखो, इस नंबर से आता है तो ही मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं तो मैं किसी तरह से जिम्मेदार नहीं रहूँगा। आज भी लाइव के दौरान एक बंदा बोल रहा था कि मेरे साथ हो गया ये। भाई हो गया तो आप खुद जिम्मेदार हो। इतने मूर्ख हो क्या आप, जो आपको कोई भी आके मतलब क्या बोलते हैं उसको, मूर्ख बना के चला गया। समझ गए बात को? ओके। सो अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी देखो इस रेंज में ओपनिंग दे देता है तो कुछ करना ही नहीं है। सीधे शब्दों में अगर 57,000 का लेवल ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी जैसे तैसे करके, तो 57,000 के नीचे हम चलना चाहेंगे। 57,000 के नीचे हम ट्रेड करना पसंद करेंगे या नीचे जाना चाहेंगे,
वो हमारा लेवल रहेगा यहाँ पे 56,756 और दूसरा लेवल रहेगा 56,544। ठीक है, अगर मार्केट में मान के चलो तेजी आना होती है तो फिर हम 57,411 के ऊपर ही अच्छी तेजी पसंद करेंगे और वो आ सकता है फिर 57,600 तक एंड देन फिर 58,000 तक। ये मुझे दो लेवल बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी में मेजर लेवल ही लेके चलते हैं क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है तो ज़्यादा टेंशन होती नहीं है बैंक निफ्टी में। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स की बात करते हैं, वीडियो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा इसे करते करते। अच्छा जी, सेंसेक्स की बात में आ जाते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो जो भी हमने लेवल्स वगैरह बनाए थे इसकी सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। सेंसेक्स की जो क्लोजिंग है वो 76,711 है। ओके, तो अब यहाँ पे एक टारगेट लेवल लगाते हैं हम, ये लाइन और एक ये लाइन। ठीक है, देखो सेंसेक्स कल इन दोनों लाइंस के बीच में ओपन होता है। नीचे की तरफ है 76,601, ऊपर की तरफ है मेरा 76,882। तो इन दोनों लाइंस के बीच में ये ऊपर वाला मेरा रेजिस्टेंस रहेगा, ये मेरा सपोर्ट रहेगा। इसी बीच में कहीं हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में अगर कैसे भी करके मेरा 600 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर मुझे लेवल देखने को मिलेगा लगभग, इसको डिलीट करना पड़ेगा, लगभग मुझे लेवल देखने को मिलेगा भाई 76,300 तक का। ये ध्यान रखना आप, अगर कल 76,600 का लेवल ब्रेक होता है तो जो पहला टारगेट मिलेगा वो 76,300 तक का देखने को मिल सकता है, दूसरा टारगेट मुझे 76,000 तक का देखने को मिल सकता है। इसके बाद में इसमें कोई गड़बड़ होती है तो मैं लाइव हूँ यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर भी लाइव रहूँगा, आप मुझे आराम से मैसेज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से तेजी की तो देखो पहला टारगेट हमें यही देखने को मिलेगा जो मैंने लगा दिया है और फिर यहाँ पे। सो तेजी अगर कल आना पसंद करती है मार्केट में तो 76,882 से पहले मैं कुछ विचार नहीं करूँगा। यहाँ पे हल्का फुल्का मेरा विचार बन सकता है 77,166 तक। इसको क्रॉस करने के बाद मेरा अच्छा विचार रहेगा 77,491 तक और लास्ट मेरा रह सकता है 77,857 तक। ये तो मेरा अंतिम है जो कि मुझे शायद कल तो शायद ही देखने को मिले। ठीक है, तो अब आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल मिल चुके हैं, सेंसेक्स के मिल चुके हैं। अब ओवरऑल कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि कल हमें क्या करना चाहिए। देखो लाइव आ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ सकते तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर भी मैं आप भी देख लेना जाके, आपको पता चल जाएगा कि आप मेरे साथ जुड़ के कितना कुछ कर सकते हो मेरे साथ में। ओके, अगर आप लाइव भी नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं आ सकते, आपने BTST किया हुआ है तो भाई रिक्वेस्ट है हैज कर देना कल, अगर आपके पास में फंड है तो। नहीं है फंड तो लेवल टू लेवल ही निकालने की सोचना, जल्दीबाजी मत करना, या हो सके तो एक बार लाइव आके पूछ ही लेना मेरे से। ठीक है, मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश यहाँ पे आपकी करूँगा। अब अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, एजुकेशनल लगा हो, क्योंकि पूरा वीडियो एजुकेशनल था, मैंने कोई बाई या सेल का या कोई इन्वेस्टमेंट की टिप आपको नहीं दी है। अगर वीडियो में मैंने बोलते हुए कई बार लाभ शब्द या नुकसान शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, यानी प्रॉफिट लॉस का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है, तो वो केवल शिक्षा के उद्देश्य से किया गया है। किसी भी तरह का मैं यहाँ पे कोई फिशिंग नहीं कर रहा हूँ, किसी भी तरह से आपको मैं कॉल टिप नहीं दे रहा हूँ, ना कोई आपको लालच दे रहा हूँ। सो प्लीज़ यूट्यूब की कम्युनिटी का भी पालन करें और सेबी की कम्युनिटी का भी पालन करें और वीडियो को केवल शिक्षा की दृष्टि से ही देखें और मेरे वीडियो से केवल शिक्षा ही ग्रहण करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्बा सा।